और इसीलिए इंडिया में सिविल सर्विसेज सिस्टम चलाया गया, सेंट्रलाइज किया गया था। एंड इंडियंस डिड नॉट हैव अ रोल इन द न्यू सिस्टम ऑफ रूल, और इंडियन सिस्टम डिड नॉट हैव रोल इन न्यू सिस्टम, और इंडियन सिस्टम जो पहले था उसका कोई न्यू सिस्टम में कोई रोल नहीं था, ठीक है। एंड द की एंड हाई पोस्ट वेयर नॉट मीन फॉर द इंडियंस, और इसका कोई मतलब नहीं निकला इंडियंस के लिए। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज विद द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंपनीज रूल इन इंडिया, जब इंडिया में कंपनी के रूल को स्थापित किया गया, इसी के साथ साथ द इंग्लिश अडॉप्टेड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, इंग्लिश ने क्या किया, एक नई पॉलिसी अडॉप्ट की, आर्थिक पॉलिसी अडॉप्ट की। इकोनॉमिक को आर्थिक कहते हैं, ठीक है, पैसे से रिलेटेड। द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंजेस इन द फील्ड्स ऑफ लैंड, रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और जो इकोनॉमिक आर्थिक पॉलिसीज़ जो थी वो ब्रिटिश ने ब्रॉड किए, सेवरल मतलब इसमें कई सारे चेंजेस लाए, जैसे कि किन किन फील्ड में चेंजेस लाए उन्होंने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में। एंड दीज पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश डैमेज टू ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इन इंडिया, और ये जो पॉलिसीज़ थी ब्रिटिश की काफ़ी डैमेज हुई, ठीक है। और जो सारा इकोनॉमिक ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था इंडिया में सेटअप किया। एंड द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज डेल्ट अ ग्रेट ब्लो टू इंडियन एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। और ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी इनने डील की हम, ठीक है, और काफ़ी ग्रेट ब्लो इंडिया को दिखाया और किया, एग्रीकल्चर में मतलब कि खेती किसानी इन सारी चीज़ों में, और व्यापारिक चीज़ों में, और इंडस्ट्रियल लेवल चीज़ों में, ठीक। द इंडियन पॉपुलेशन मोस्टली लिव इन विलेजेस, इंडिया की बहुत सारी जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है, विलेजों में रहती है। एंड द पीपल सर्वाइव्ड ऑन देयर टाउन लिवहुड, और कई सारे पीपल अपने आसपास के टाउन में भी रहा करते हैं एक साथ। द विलेजर्स लार्जली रील्ड ऑन एग्रीकल्चर, और जो विलेजर्स होते हैं, जो गाँव के लोग होते हैं, वे एग्रीकल्चर में ज़्यादा बिलीव करते हैं। The peasants paid a fixed part of production to जमींदार्स और the rulers, British collectors a revenue। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो peasants हैं वो इनके जो जो जमींदार्स होते हैं वो इनसे क्या करते हैं, वो अपनी जो छोटे लोग होते हैं वो ज़मीन का पैसा पे करते हैं इनको, ठीक है। एंड यहाँ पर ज़मींदार और दी रूलर मतलब ब्रिटिश कलेक्टर और ज़मींदार का ये रेवेन्यू था। एंड दी स्टेट रेवेन्यू वाज कलेक्ट थ्रू दी विलेजेस एंड हेड और पटेल, जो है विलेज का पटेल या फिर जो हेड होता है, ठीक है, वो उसको ब्रिटिश कलेक्टर के जैसा, वहाँ पर ब्रिटिश कलेक्टर को जो ब्रिटिशर्स थे वो मानते थे, और हमारे जो इंडिया थे वो ऐसा पटेल या फिर जमींदार सिस्टम में मानते थे। द विलेजर्स एंजॉयड सर्टेन राइट्स ओवर द लैंड एंड कुड नॉट बी इवेक्टेड व्हेन द ब्रिटिश एस्टैब्लिश्ड देयर रूल, जब ब्रिटिश ने अपना रूल मतलब अपने रेगुलेशन स्टार्ट किए, दे अलाउड टू ओल्ड सिस्टम टू बी कंटिन्यू अंडर द सुपरविजन, ये चाहते थे कि पुराना जो सिस्टम है वो अभी भी चलता रहे। एंड देयर ओन ऑफिशियल्स एंड देयर इंडियंस एजेंट्स एंड द पीसेंट वेयर हार्स्ड बाय द ऑफिशियल्स ड्यूरिंग रेवेन्यू कलेक्शन। और जो हम ये जो जमींदार्स होते हैं, पटेल होते हैं, ब्रिटिश कलेक्टर्स होते हैं, ये उनकी ही ज़मीन का चार्जेस लेते हैं, तब ये इनको ज़मीन पे कुछ काम करने देते हैं, अदरवाइज़ उनको परेशान करते हैं। और इसी तरह ये लोग धीरे धीरे करके उनकी ज़मीन भी ले लिया करते हैं। तो ये इस टाइप का जो सिस्टम चलता था वो ये चाहते थे कि ये कंटिन्यू रहे, ओके। अब आता है लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में देखते हैं, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस टू परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, उड़ीसा, बिहार टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द कंपनी। कंपनी की इनकम मतलब कंपनी की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में परमानेंटली लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी का परमानेंट सेटलमेंट अवगत कराया, मतलब 1993 में इन्होंने ये चीज़ परमानेंटली कर दी, ठीक है।
ताकि कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है उसकी इनकम को बढ़ाया जा सके। अंडर दिस सिस्टम द जमींदार्स वेयर मेड लैंड ऑनर्स, और जो इस सिस्टम के अंडर क्या होता था, मतलब इस सिस्टम में जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, मतलब ज़मीन के मालिक हुआ करते थे, उनको कहते हैं। देयर राइट ऑफ द ओनरशिप वॉज मेड हेरिडिटरी एंड रॉयतवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस इन मुंबई एंड चेन्नई। और जो एक रॉयतवारी सिस्टम होता है जो मुंबई और चेन्नई में इंट्रोड्यूस कराया गया था। ओके, एंड दोज हु प्लॉट दी फील्ड वेयर लैंड ओनर्स एंड दे डायरेक्टली पेड टैक्स टू दी कंपनी। और ये जो लैंड ओनर्स थे ये डायरेक्टली कंपनी को टैक्स पे किया करते थे। एंड द पीसन लॉस द राइट ऑफ द ओनरशिप फेलिंग टू पे द रेवेन्यू। द सिस्टम वॉज low as production slumped and peasants were oppressed, but state coffer swelled with revenue। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मतलब ये तो खुद की ज़मीन का टैक्स दिया करते थे, और ज़मींदार लोग जो थे वो इस चीज मतलब ब्रिटिश लोग इनके साथ ये चीज़ कंटिन्यू करना चाहते थे। इन अवध प्रोविंस महलवरी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस। फिर इसके बाद एक अवध प्रोविंस और महलवरी सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराया गया था। एंड दिस वॉज दी एडवांस फॉर्म ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये एक और एडवांस लेवल था जमींदारी सिस्टम का। अंडर दिस सिस्टम टैक्स वॉज फिक्स्ड फॉर एवरी महल, मतलब विलेज। अब इस सिस्टम में क्या हुआ करता था, हर एक गांव वालों के लिए जो ज़मीन थी उसका जो रेट था टैक्स भरने का वो फिक्स कर दिया गया था।